आज मैं आपको माता बगलामुखी की जयंती पर करने के लिए माता बगलामुखी का विधान मंत्र विधान देने जा रहा हूँ। माता बगलामुखी साधना में पीतवर्ण चलता है। ये आप सभी को मालूम ही होगा। माता बगलामुखी को ब्रह्मांड विद्या कहते हैं। इनका दूसरा नाम ब्रह्मांड की स्तंभनी शक्ति भी कहा जाता है। जो इनके अच्छे साधक होते हैं, जो इनकी अच्छे से पूजा सेवा करते हैं, उनमें भी स्तंभनी शक्ति आ जाती है। उनके आगे ना तो कोई व्यक्ति ज़्यादा बहस कर पाता है, ना कोई ज़्यादा व्यक्ति उनके आगे बोल पाता है। वो अपने आप स्तंभित हो जाता है। ये मैंने अपने कई साधकों पर देखा है। ये मैंने पर्सनली अनुभव किया है। जो लोग माता बगलामुखी का मंत्र जाप करते थे, उनके आगे बड़े पद पर बैठा व्यक्ति भी ज़्यादा नहीं बोल पाता है और ना उनसे ज़्यादा बहस करता है, क्योंकि वो अपने आप स्तंभित हो जाता है, चाहे वो बड़े पद पे ही क्यों ना हो। ये अनुभव है मेरा जीवन का। ये बहुत साधकों के साथ देखा है। चाहे कोई दैनिक पूजा में माता का मंत्र जाप कर रहा हो या उनका कुछ का पाठ करता हो, उन सब के साथ ही वो ऐसा होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो बड़े बड़े नेता, राजनेता, अभिनेता माता बगलामुखी का हवन अनुष्ठान क्यों करवाते? क्योंकि उनको माता की शक्ति का पता है, तभी वो करवाने जाते हैं। राज स्तर के जितने भी लोग हैं, माता बगलामुखी के मंदिर में अक्सर आपको हवन पूजा करते का कर्म करते हुए आपको अक्सर दिखाई दे जाएंगे। यदि आपने माता बगलामुखी की पूजा शुरू करनी है तो आप 24 अप्रैल माता बगलामुखी प्रागट्य दिवस से शुरू कर सकते हैं। इस दिन आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है माता की पूजा शुरू करने के लिए। भले ही आप 24 अप्रैल को एक माला से शुरू करें, परंतु शुरू जरूर करें। अगर आप करना चाहते हैं तो माता की पूजा सेवा, आप फिर उसके बाद आप दैनिक पूजा में अगर हो सके तो 11 माला, नहीं तो आप एक माला से भी आप दैनिक पूजा में माता की पूजा कंटिन्यू कर सकते हैं जाप करते हुए। बस 24 अप्रैल को आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग जरूर करनी है। पीत वर्ण पीला ये सब कुछ होता है माता की पूजा में। प्रसाद में आप बेसन बूंदी का लड्डू या फिर घर में खीर बनाकर उसमें हल्दी या केसर डालकर भोग लगाना है माता को, जिससे माता प्रसन्न होती है। पीला प्रसाद ही लगता है माता को। उसके बाद आपको अपनी सेवा साधना शुरू करनी है। बगलामुखी साधना या पूजा उस व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए जो व्यक्ति अपने मन को या अपने गुस्से को काबू में नहीं कर सकता, या अपने जज्बातों को भी काबू में नहीं रख सकता। उस व्यक्ति को माता की पूजा मंत्र जाप का कोई फल नहीं मिलता। यह बात आप अपने ऊपर भी आजमा सकते हैं। हल्का, छिछोरा, अपशब्द बोलने वाला व्यक्ति को भी माता की पूजा का फल नहीं मिलता। बगलामुखी और सरस्वती जी की पूजा ऐसे व्यक्तियों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सरस्वती माता भी अपशब्द बोलने वाले व्यक्ति से कभी प्रसन्न नहीं होती। दूसरों के पैसों पर जीवन जीने वालों का भी माता बगलामुखी की साधना में सफलता देखी नहीं गई है। वह भी सफल नहीं हो पाते। जो व्यक्ति पर स्त्रीगामी मतलब दूसरे की स्त्री पर नजर डालता है, वो भी माता बगलामुखी की साधना ना करे तो उसके लिए बेहतर है। औरतों के बारे में अपशब्द या विकृति रखने वाला साधक भी माता की साधना में सफल नहीं हो पाता। जो मैंने ये बातें बताई हैं मित्रों, इन विकारों को अपने अंदर रखने वाला व्यक्ति अगर माता की साधना पूजा करता है तो उसे फल की जगह दंड मिलता है। भले ही वो समझ पाए या ना समझ पाए, वो व्यक्ति बीमार हो जाएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा। इस तरह से उसको दंड मिलता है। अब ये कई बंदे समझ भी जाते हैं कि भाई हाँ हमारे साथ क्यों हो रहा है, परंतु बहुत से लोग ऐसे समझ नहीं पाते। फिर वह बीमार ही रहते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक। ये चीज़ होती है। अब उन व्यक्तियों के लक्षण बताता हूँ जो साधना करते हैं। उनको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आएगा। वो छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होंगे किसी की। धीर गंभीर होते हैं। जल्दी आवेश में आकर सामने वाले को कुछ नहीं बोलते, क्योंकि इसने अगर सामने वाले को कुछ बोल दिया तो सामने वाले के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। साधक का अपने मन पर और खान पान पर पूरा कंट्रोल होता है। हमेशा निष्पक्ष रहता है साधक जब भी बोलता है। मंत्रों में माता का 36 अक्षरी मंत्र बहुत प्रभावी है। इस मंत्र की अगर साधना करनी है तो आपको कम से कम 36,000 जाप तो करना पड़ेगा साधना के रूप में। मंत्र मैं बताता हूँ आपको।
ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवम कीलया बुद्धि विनाशा ह्रीं ओम स्वाहा। ये मंत्र है। इसकी आपको कम से कम 36,000 आवृत्तियाँ तो जाप करनी पड़ेंगी। इतने जाप पर आपको माता के चमत्कार दिख जाएगा, माता का आपको प्रभाव दिख जाएगा इस मंत्र का। एक दीपक तिल्ली के तेल का लेना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर अपने दिए को प्रज्वलित कर देना है। हल्दी की माला का प्रयोग होगा माता की साधना या दैनिक पूजा में। हम माता की जब भी हम दैनिक पूजा करेंगे या साधना में बैठे हो तो हल्दी की माला ही प्रयोग होगी, इसके अलावा कोई माला नहीं होगी। कोई भी पीला प्रसाद लगाकर पूजा शुरू करें आप। 24 अप्रैल को बेशक एक माला से शुरुआत करें। अगले दिन आप 11-21 माला अपनी श्रद्धा अनुसार आपको जो भी ठीक लगे वैसे आप पूजा शुरू कर सकते हैं। अगर आप साधना कर रहे हैं तो फिर तो आपको 36,000 के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। माता का मंत्र केवल शत्रुनाश के लिए ही नहीं होता, क्योंकि अमूमन लोग सिर्फ माता बगलामुखी को शत्रुनाश से ही जोड़ते हैं। माता का मंत्र धर्म काम अर्थ मोक्ष सब चीज़ों के लिए प्रयुक्त है, सब चीज़ों में काम आता है। क्योंकि अगर ये देखो कि अगर किसी कोई बंदा गरीब है, आर्थिक धन का अभाव है, तो वो भी तो गरीब था। जो हमारी वो गरीब जो दरिद्रता होती है वो भी तो उसके लिए शत्रु ही है, गरीब आदमी के लिए। तो सिर्फ शत्रुनाश नहीं होता, माता हर काम में इनका मंत्र प्रयुक्त किया जाता है। अगर आपको 36,000 जाप करने हैं तो आप 11 दिन में जाप करने पड़ेंगे। अगर ज़्यादा करने हैं 51,000 54,000 या 1.25 लाख करने हैं तो जाप संख्या के हिसाब से आप अपने समय 21 31 या 51 दिन भी कर सकते हो। दिशा उत्तर और पूर्व की तरफ ही आपका फेस होना चाहिए। तस्वीर आपको गूगल से प्रिंट करके भी निकलवा सकते हो आप, गूगल करके माता की फ़ोटो को, या फिर आप माता दुर्गा की तस्वीर के सामने भी पूजा कर सकते हो। दैनिक पूजा में आप एक माला भी कर सकते हो माता के मंत्र की। जय माँ बगलामुखी, जय श्री राम।